नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप राजनीति से परिचित होंगे। राजनीति में एक बात हमेशा कॉमन देखते हैं कि राजनीति मतलब ऐसी नीति जो राज रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, मुख पे कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में एक महिला जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, और इस जनता को संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं, किस प्रकार से दिमाग को, गरीब जनता को, हमारे लोगों को किस प्रकार से वो ब्रेन वॉश कर रही हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है। तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन हैं। कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं। हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। इस वीडियो में मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर जी नाम है इनका, बीजेपी एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। किस प्रकार से लोगों को कह रही हैं कि आप कुछ भी खा लेना, मुर्गा दारू दूसरे का खा लेना, लेकिन वोट हमें ही देना, बीजेपी को ही देना। सवाल फिर वही गौर कर जाता है कि वोट कौन किसको देगा, ये उसका आधार क्या होना चाहिए। उसके आगे ये आधार खुद बताती हैं, कहती हैं कि हमारी पार्टी और हम लोग राज धर्म का पालन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एमएलए साहिबा से और तमाम राजनीतिक दलों से कि किस प्रकार से आप फॉलो करते हैं राजधर्म या लोक धर्म या जन धर्म, आखिर में होता क्या है। मध्य प्रदेश में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, क्या उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सभी अवधारणाओं को लागू किया गया? मध्य प्रदेश की सरकार में पिछले 20 सालों से किसकी सरकार है, और यदि लागू नहीं किए तो उस लागू ना करने के पीछे उनकी सोच क्या है, और उससे नुकसान किस वर्ग का है और किस वर्ग का फायदा है, और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू की गई थी। आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 1990 में इस रिपोर्ट को लागू क्यों किए थे? किन जातियों के विकास के लिए किए थे? क्या उन जातियों के विकास की अवधारणा को आपकी पार्टी आत्मसात करती है? अगर आत्मसात करती है तो आप एमएलए साहिबा डायरेक्ट कहिए ना, हाईकमान से, मुख्यमंत्री से कहिए, प्रधानमंत्री से कहिए, लेटर जारी करिए कि आखिर में जो रिजर्वेशन का अधिकार है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये राजधर्म है, ये गरीब धर्म है, ये लोक धर्म है। जिस मध्य प्रदेश की आप नुमाइंदगी करती हैं, उस मध्य प्रदेश में तमाम अति पिछड़ी जातियों का क्या जीवन यापन का स्तर है, क्या हस्र है, किस पायदान पे वो खड़े हैं। इस पायदान पे सोचने समझने, उसकी उबारने की जिम्मेदारी संविधान के मुताबिक सरकार की होती है। और सरकार में जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी मूल भावना होती है, उनका परम कर्तव्य होता है कि वो बात अपनी हाई कमान तक पहुंचाएं और वो पेन की ताकत से इनके जीवन यापन का स्तर ऊंचा कर दें। क्या आपने कर्तव्य का पालन किया? क्या आपने अपने नैतिक कर्तव्य का परिचय दिया? क्या आपने अपना राजधर्म निभाया? क्या आपने जो विधायिका बनी है, क्या विधायक का आपने फर्ज निभाया? निभाया है तो हाँ या ना में, और नहीं निभाया है तो बताइए कि ऐसे आप अकेली नहीं हैं, आप जैसे लाखों लोग
कितने विधायक सांसद बने और कितने बनेंगे, बन रहे हैं, ये सब लोग इस पाप के भागी हैं। पाप इसलिए कि अगर हम समाज सेवा जिस राजनीति को आप नाम देते हैं और दूसरे के पीड़ा को देखकर आपके अंदर संवेदना ना आए, दूसरे की आंखों में आंसू देख के आपकी आंखें नम ना आए, तो इसका मतलब आप गलत जगह हैं और ऊपर वाले ने आपको गलत जगह पहुंचा दिया है। नहीं होना चाहिए उस लेवल पे। आज जो स्थिति है समाज की, देश की, ये इसीलिए है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके आंखों में शर्म होनी चाहिए, जिनके आंखों में दया भावना होनी चाहिए, संवेदना होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, उनकी आंखों में दया भावना के बजाय सिर्फ पैसा पैसा हो गया। इस वजह से आज समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, आज समाज का जो निम्न वर्ग है, आज समाज का जो गरीब वर्ग है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसका भला नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति के अंदर हवस पैसे का हो जाता है। किस प्रकार से किसी रूम में गद्दे हों, लाखों रुपए के गद्दे हों, लाखों का पर्दा हो, उसका आलीशान मकान हो, हवेली हो, तमाम लग्जरी गाड़ियां हों, वो उसकी संकुचित सोच विलासिता की तरफ चली जाती हैं। समाज की पीड़ा को वो भूल जाता है, जैसे आप लोग भूल गए। आप बात करते हैं आगे चल के कि संस्कृति की बात। संस्कृति क्या है? भगवान राम को आप मानती हैं ना, तो भगवान राम क्या थे? सबरी का कैसे क्या कल्याण किए थे? भगवान राम तो जो कैकेयी उनका बुरा की थी, जो उनके लिए वर मांगी थी, उनके लिए भी वो माँ का ममत्व उनके अंदर था। तो जिस प्रकार से संस्कृति की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो संस्कृति और संस्कार तो महात्मा गांधी जैसा होना चाहिए। आप सभी को मैं बता दूं कि महात्मा गांधी एक ऐसे राजनेता इस भारतवर्ष में जन्म लिए कि जहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के बाद सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, दिल्ली में खुशियाँ मना रहे थे, तो उस समय वो कोलकाता के नोवाखली में जाके दंगे को शांत करा रहे थे। ये नेता होता है। वो खुशियों में शामिल नहीं थे, वो शामिल थे दुख में, पीड़ा में, हर में। इस तरह से आपको करना चाहिए। लोगों को गुमराह करने के लिए वो कह रहे हैं कि मेरी भगवान से डायरेक्ट बातचीत होती है। किस भगवान से आपकी डायरेक्ट बातचीत होती है? कौन सी भगवान से डायरेक्ट बातचीत होती है? और बातचीत डायरेक्ट होके आप जितने भी हमारे लोग हैं उनको आप पूरी तरह से अपने अंदर आँख मूंद ले रही हैं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना कि धर्म जो होता है भय का दूसरा नाम है। जब व्यक्ति के अंदर भय होता है, डर होता है, तो वो उस तरह से वो पाखंड में जाता है, और उसी पाखंड में जाके जिसमें आप बात कर रही हैं कि मेरी सीधी बात होती है। आप कोई योग साधना करती हैं, आप कोई माँ कर्मा देवी की तरह आपके अंदर चैतन्य है, क्या है आप? लेकिन इस प्रकार से लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भोले भाले लोग हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात रखनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए मेरी भगवान से बात होती है, कुत्ते बिल्ली बनो। अरे भाई, आप कौन डिसाइड करने वाले हैं कौन इस जन्म में, पूर्व जन्म में क्या कौन बनेगा? और पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कौन क्या बनेगा वो आप डिसाइड करेंगे। साइंस 9th क्लास की साइंस है, 7th क्लास की साइंस की किताब, विज्ञान की किताब, एनसीईआरटी पढ़िए ना, 6 से लेकर 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। ये सब कुत्ता बिल्ली, ये सब ढकोसला, ये सब क्या बता रही हैं फालतू की चीज़ें? ये सब नहीं होना चाहिए, समाज में गलत संदेश जाता है।